नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य मिश्रा हाजिर हूँ आपके सामने सप्ताह की वीडियो लेकर। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। 9/11 तारीख 9/11 यानी कि 11 सितंबर। सबसे पहले हमारे दिमाग में जब ये तारीख आती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक घटना आती है। हमारा जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो सिर्फ एक घटना पर होता है और वो है दो बड़ी बड़ी इमारतें, उनसे टकराता हुआ एक जहाज, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की घटना। और शॉर्ट में जाऊं तो लादेन एकादशी। लेकिन हर भारतीय के लिए, खास तौर पर हर हिंदुस्तानी के लिए 9/11 का पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मेरे लिए और आपके लिए 9/11 का पॉइंट ऑफ रेफरेंस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जगह नरेंद्र होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद की। चूंकि 9/11 वही तारीख थी जब शिकागो में स्वामी जी ने भाषण दिया था और उनके 5 शब्दों ने वैश्विक पटल पर सनातन धर्म के ध्वज को गाड़ दिया था। यह साबित कर दिया था कि हिंदुस्तान की परंपरा, हिंदुस्तान की संस्कृति क्या बताती है। वो 5 शब्द क्या थे जो उन्होंने बोले थे? तो वो 5 शब्द थे सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के भाइयों और बहनों। इन 5 शब्दों को जब स्वामी जी ने बोला तो 5 शब्द स्वामी जी के द्वारा बोले गए 500 वर्ष तक, आने वाले 500 वर्ष तक ये पूरे विश्व पटल पर बता दिया कि हिंदुस्तान का धर्म, हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तान का सनातन धर्म क्या बताता है, कितनी मजबूती से वो आज भी है। इससे पहले जब अमेरिका गए थे स्वामी जी तो उनका उपहास किया गया था। और हमारी संस्कृति और परंपरा भी दोस्तों यही है। वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा में हम लोग पले बड़े हैं। महोपनिषद अध्याय 11 श्लोक 71, अध्याय 4 श्लोक 71 देख लीजिएगा, यही बताता है वसुधैव कुटुंबकम। एक साधु महाराज की कहानी आपने बचपन में सुनी होगी कि एक बिच्छू होता है, साधु उसे बचाने की कोशिश करता है, बार बार वो बिच्छू साधु को डसता है। तो एक सज्जन पूछ बैठते हैं कि महाराज, इसने आपके हाथ को लहूलुहान कर दिया खून से, तो आप क्यों उसको बचाना चाहते हैं? तो साधु का जवाब सुनिएगा, यही हमारी संस्कृति को बताता है। साधु ने कहा कि काटना इसका धर्म है और बचाना मेरा, तो जब ये अपना धर्म नहीं छोड़ रहा तो मैं कैसे छोड़ दूं? ये है हमारी संस्कृति, ये है हमारा परंपरा। तो स्वामी जी का जो ये वक्तव्य था, इस वक्तव्य में उन्होंने संस्कृति की जो है वो बात रखी, बताया। और बड़े बड़े अखबार, न्यूयॉर्क हेरल्ड हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, बड़े बड़े अखबारों का जो शीर्षक बना, जो हेडलाइन बनी, वो यही बनी कि वक्ता तो बहुत थे लेकिन भारत के वक्ता के सामने सब बोने साबित हुए। आगे कहते हैं स्वामी जी अपने भाषण को रखते हुए कि आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजन विच हैज टॉट द वर्ल्ड बोथ यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेंस। मेरे लिए गर्व की बात है, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म का अनुगामी हूं जिसने पूरे वैश्विक पटल पर, विश्व स्तर पर जो है वो सबको स्वीकार्यता, सहभागिता हो या फिर सहिष्णुता हो, ये सिखाया है। और मैं ये कहता हूं कि मेरे ही गुरु क्यों, मेरे ही आइडल क्यों, आप सबके भी आइडल जो है वो स्वामी जी होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे हीरो के हीरो भी जो है वो स्वामी जी थे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि अगर स्वामी जी जिंदा होते तो मेरा स्थान उनके चरणों में होता। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि अगर हिंदुस्तान को जानना है तो स्वामी जी को पढ़ लो। कुछ लोगों ने या कुछ आलोचकों ने इस बात को कहा कि स्वामी जी जो हैं वो सिर्फ एक धर्म के लिए जो बात कर रहे हैं, एक खास समुदाय की बात कर रहे हैं। लेकिन एक घटना हुई थी जो कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, तो ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि 1893 में जितने लोगों ने आवाज उठाई थी, कौन से धर्म के थे, कौन से समुदाय के थे, कुछ नहीं पता, लेकिन जितने लोगों ने विरोध का जो है वो झंडा उठाया था, विरोध की जो आवाज उठाई थी, उन सब के पास साहित्य के तौर पे जो है वो स्वामी जी उनके आइडल रहे थे। कई अंग्रेजी फिलोसोफर के जो है वो आइडल स्वामी जी थे, हैं भी। तो स्वामी विवेकानंद की बोली गई इस बात को, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए रिलीजन विच हैज टॉट द वर्ल्ड बोथ टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, ने सारे धर्मों को, सारे समुदायों को एक कतार में खड़ा कर दिया। स्वामी जी की और भी कई घटना है, लेकिन
एक वीडियो में वो संभव नहीं है, फिर मैं नई वीडियो में जो है वो रखूँगा। लेकिन मेरे इस वीडियो को लाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि 9/11 का जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो हमारे लिए शिकागो का वो भाषण होना चाहिए, ना कि लादेन एकादशी। तो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत ही सही मैंने इस बात को आपके सामने रखने में सफल हुआ हूँगा। और वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। फिर किसी नई वीडियो में मैं हाजिर होऊंगा और फिर आपको आगे किसी नई वीडियो से किसी नए विषय से परिचित करवाऊंगा। धन्यवाद।